हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेश पालीवाल। अनअकैडमी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। वेलकम टू अनअकैडमी। आज हमारा ये जो सेशन है इसमें हम देखने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण तटों के आधार पे जो प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में अधिकतर बार पूछे गए हैं पहले भी, और कई बार इसको लेकर डाउट भी आया है। काफ़ी लोगों का डिमांड था इस टॉपिक को लेकर, इसलिए आज हम ये टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, भारत के तट। इसमें हम देखेंगे किस प्रकार से कोरोमंडल तट का विस्तार है, कैसे मालाबार तट है, किस प्रकार से कोंकण तट है। ये आपने कई बार सुना होगा। इनसे आने वाले जो प्रश्न हैं वो भी बहुत सीधे सीधे हैं। तो आज हम सीधे सीधे प्रश्नों को तो करेंगे ही, साथ में इनसे आने वाले थोड़े टफ क्वेश्चन जो है उनको भी यहाँ पर कवर करते हुए डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस सेशन से हम कितनी चीज़ों को सीख पाते हैं। सब लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं इंडिया की, तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिएगा। जो लोग पहली बार देख रहे हैं, देखिए इंडिया के संबंध में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारा जो भारत है, ठीक, उसकी लगभग 15,200 किलोमीटर की जो सीमा है वह स्थल की है। स्थल की सीमा का अर्थ है यहाँ पर वह ज़मीनी सीमा है, समुद्र को नहीं छूती। जहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बॉर्डर आपको दिख रहा होगा रेड कलर वाला, ये ज़मीनी सीमा है। ये समुद्र को नहीं छूती भारत की, और ये अलग अलग देशों को छू रही है लेकिन समुद्र को नहीं छू रही है। इस सीमा की अगर लंबाई की बात करें तो ये सीमा की लंबाई है आपका, ये पूरा सीमा जितना मैंने ड्रॉ किया है ये पूरा, ये है पूरा 15,200 किलोमीटर का सीमा है ये। यहाँ पर मैप पर अलग बना हुआ है। अगर आप इसको जनरली और दूसरे फेयर मैप पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बांग्लादेश दिखेगा और यहाँ पे म्यांमार दिखेगा। तो मतलब बांग्लादेश और म्यांमार है यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब हमारा इतना क्षेत्र ही है जो नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है हमको, जो आपके समुद्र को छूता है। अब समुद्र की अगर बात करें तो भारत के दक्षिण में जो हमारा मानचित्र पे हम भारत देखते हैं, उस भारत के दक्षिण में जो समुद्र है उसे बोलते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर का ही विस्तार है भारत के वेस्ट मतलब पश्चिम में, और ईस्ट मतलब पूर्व में। तो मतलब भारत के ईस्ट और वेस्ट में जो अलग अलग सागर स्थित है वह हिंद महासागर या इंडियन ओशियन का ही विस्तार है। तो इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जो आपका ईस्ट में है उसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, जो आपका वेस्ट में है उसे अरब सागर कहा जाता है, जो वेस्ट में है आपका, जो पश्चिम में है आपका, उसे अरब सागर कहा जाता है, जो ईस्ट में है आपका उसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। ये दोनों ही, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर का विस्तार है। ऐसे में हमें क्या समझ में आता है? हमें समझ में ये आता है कि इंडियन ओशियन है, इंडियन ओशियन का ही विस्तार है। भारत के दो तट, दो समुद्री क्षेत्र। कौन कौन से समुद्री क्षेत्र है? जो पूर्व में है वो बंगाल की खाड़ी है, जो पश्चिम में है वो आपका अरब सागर है। अब अगर आप थोड़ा बहुत मैप को जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो हमारे साथ देखिएगा। यहाँ पर ये क्षेत्र आपका गुजरात का है, देखते जाना सब लोग। अगर आपको नहीं आता तो आप इसको ध्यान से देखना, तो अभी सीख जाएंगे। यहाँ पर आपका महाराष्ट्र है मानचित्र पे, यहाँ पर आपका गोवा है, नीचे की तरफ यहाँ पर कर्नाटका है, उसके नीचे यहाँ पर है केरल। तो कितने हो गए? देखो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो अगर मैं कहूँ आप लोगों से कि भारत के पश्चिमी तट के राज्य कौन कौन से हैं, भारत के पश्चिमी तट के राज्य कौन कौन से, तो आप बता सकते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। अगर मैं कहूँ भारत के अरब सागर के राज्य जो अरब सागर को छूते हैं, तो अब भी आप वो भी बता सकते हैं कि अरब सागर को छूने वाले भी तो वही है जो पश्चिमी तट पर है। तो ये हो गया हमारा पहला कॉन्सेप्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। दिए गए राज्यों में से कौन सा पश्चिमी तट का राज्य है, दिए गए राज्यों में से कौन सा अरब सागर का राज्य है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। चलिए, एक ये कॉन्सेप्ट हो गया। इधर की तरफ अगर देखते हैं, मतलब पूर्व की तरफ, तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे की तरफ देखना। सबसे पहले यहाँ पर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के आगे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के आगे की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर है आपका उड़ीसा। और
इसके ऊपर की तरफ अगर आप देखें तो आपको मिलता है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। तो आपके कौन कौन से तट हो गए यहाँ पर, तो ये पश्चिमी तट थे। अगर बात करें पूर्वी तटों की, तो भारत के पूर्वी तटों की स्थिति क्या हो जाएगी, तो पूर्वी तट की स्थिति, या फिर क्या मैं इसे बंगाल की खाड़ी का तट बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो बंगाल की खाड़ी का तट, देखो ये रहा बंगाल की खाड़ी। तो कौन कौन से राज्य हो गए यहाँ पर, तो यहाँ पर राज्य हो गए लाइन से नीचे से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सबसे ऊपर की तरफ पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल। तो ये था हमारा अभी तक का कॉन्सेप्ट। क्या बताया मैंने आपको कि भारत का दक्षिणी क्षेत्र जो है, प्रायद्वीपीय भारत जिसे कहते हैं, जो पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं, वो समुद्र में, हिंद महासागर में। उसके दो भाग बताए मैंने, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी भाग जो है वो आपका अरब सागर का है, पूर्वी भाग जो है वो बंगाल की खाड़ी का है। पश्चिमी भाग में आने वाले राज्यों के नाम बता दिए मैंने, पूर्वी क्षेत्र में आने वाले राज्यों के नाम बता दिए। ऐसे में अगला कॉन्सेप्ट बनता है कि तट। तो जो जो लोग या जो जो क्षेत्र आपका, देखो यहाँ पर जो जो लोग यहाँ पर जितने भी लोग हैं आपके जो वेस्ट वाले पार्ट में निवास करते हैं, उसे पश्चिमी तट के जनता या पश्चिमी तट के लोग कहते हैं। पश्चिमी तट के राज्य कहेंगे जो जो लोग पश्चिमी तट के क्षेत्र में रहते हैं। जो पूर्वी में रहते हैं तो उन्हें पूर्वी तटीय लोग या पूर्वी तटीय क्षेत्र का एरिया भी कहा जा सकता है। एकदम ईजी है कॉन्सेप्ट, कुछ भी इसके अंदर जब अगर स्टार्ट किया है जीरो से तो एंड तक ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपको बड़ा ईजी लगेगा ये पार्ट। तो ये हो गए आपके भारत के तटीय क्षेत्र। अब बात करते हैं जब इस तरफ के जो तट है, जो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल का जो तट है, तो इसे पश्चिमी तट का है। जो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट है उसे बंगाल की खाड़ी का या ईस्टर्न तट का है या पूर्वी तट का है। आगे देखते हैं इसका विस्तार क्या है। तो देखिए भारत के तटीय मैदान को, तो यहाँ पर देखिए भारत का तटीय मैदान जैसा मैंने वहाँ बताया सेम वैसा ही है कि भारत के तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम में अरब सागर के तट मतलब गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। कहाँ तक, पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ कहने का अर्थ क्या है बेटा, यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो तटों की हम बात कर रहे हैं, जिन तटों की हम बात कर रहे हैं वो, एक सेकेंड, जिन तटों की हम बात कर रहे हैं वो इस जगह से शुरू होते हुए, ये लिखा है पीछे की लाइन में, और कंटिन्यू होते हुए, जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कंटिन्यू जाते हुए कहाँ तक है, ये इस पूरे क्षेत्र में तटीय क्षेत्र है। बस इसे ही हमें पढ़ना है। जो तट वेस्ट में है उसे पश्चिमी तट कहेंगे, ये रहा पश्चिमी तट। जो तट ईस्ट में है उसे ईस्टर्न कोस्ट कहेंगे या पूर्वी तट कहेंगे। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि ये क्षेत्र जो है आपके पश्चिम में अरब सागर में और पूर्व में आपके बंगाल की खाड़ी के आसपास फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय के पूर्व या पश्चिम में उनके स्थान के अनुसार उन्हें पूर्व तटीय मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान कहा जा सकता है। वही जैसा अगर वो पूर्व दिशा की तरफ वाले हैं तो पूर्वी तटीय मैदान, अगर पश्चिम में तो पश्चिमी तटीय मैदान। इसी आधार पे इनको दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। दो प्रकार क्या है इनके, तो पहला है पूर्वी तटीय मैदान ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, और दूसरा है आपका वेस्टर्न कोस्टल प्लेन या फिर पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक, अब इनका विस्तार अब हम देखते हैं एक एक करके। तो इनका विस्तार अगर मानचित्र पर देखें तो मानचित्र पे इनका विस्तार क्या हो सकता है, तो बड़ा आसान है। मानचित्र पर विस्तार है, शुरुआत में इसको काठियावाड़ का मैदान कहा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप गुजरात वाला हिस्सा, सबसे शुरुआत में जो मैंने बताया ये जो गुजरात वाला हिस्सा है इसे काठियावाड़ का मैदान बोल सकते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से को आप कोंकण मैदान बोल सकते हैं। इसके नीचे वाले हिस्से को आप मालाबार का तटीय मैदान बोल सकते हैं। जो आपके वेस्ट में रहे उन तटों की हमने बात करी है। लेकिन फिर से कहूँगा यहाँ जितने नाम दिए गए हैं क्या इतने ही है, नहीं, और डीप में जाना चाहे तो जा सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए सब लोग, और डीप में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये वाला बनता है भुज का मैदान, और डीप में जाते हैं तो भुज का मैदान, ये बनता है काठियावाड़ का मैदान। ये छोटा सा हिस्सा बनता है सूरत का मैदान, कभी कभी इसका भी बारे में बताते हैं, सूरत का मैदान नर्मदा और ताप्ती के बीच का क्षेत्र है। देन कोंकण, तो सूरत से लेकर गोवा, देखो ध्यान से, सूरत से लेकर गोवा तक का क्षेत्र जो है वो कहलाता है आपका कोंकण तट। गोवा से लेकर यहाँ नीचे की तरफ है मैंगलुरु, आपने सुना होगा कर्नाटका के अंदर बंदरगाह है मैंगलुरु, तो गोवा से लेकर मैंगलुरु तक का जो तट है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर केनारी तट। और मैंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक का जो तट है, मैंगलुरु से लेकर
कन्याकुमारी तक का जो तट है तो वो कहलाएगा आपका मालाबार तट। तो इस प्रकार से हमने पश्चिमी तटीय मैदान का और ज़्यादा विस्तार देखा। जो यहाँ पर दिया गया विस्तार था वहाँ पर केवल 3-4 जो मेन है वो लिखे हुए थे। यहाँ पे काठियावाड़, कोंकण, केनारी, मालाबार, हमने सूरत और भुज का मैदान भी देख लिया। इतना कंप्लीट करने के बाद ये था हमारा वेस्ट वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं ईस्ट वाले पार्ट पे, पूर्वी वाले क्षेत्र की बात करते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में कौन कौन से तट है इसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो देखिए पूर्वी क्षेत्र में तटों की जो स्थिति है ज़्यादा कठिन नहीं है, इसे बस कठिन बना दिया जाता है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम लोग पढ़ना यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहता है, तो शुरू में यहाँ मालाबार तक तो बड़ी एनर्जी रहती है हमें। जैसे ही हम पूर्व दिशा की तरफ जाते हैं तो लोगों की एनर्जी धीरे धीरे डाउन होने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पूर्वी तटीय क्षेत्र के बारे में भी क्या है याद होना चाहिए। तो पूर्वी तटीय क्षेत्र की अगर बात करें, बड़ा इजी है पूर्वी तटीय क्षेत्र, बड़े ध्यान से देखना सब लोग। पूर्वी तटीय क्षेत्र के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर है तमिलनाडु, तो कोरोमंडल, तमिलनाडु का जो तट है उसे कोरोमंडल कहा जा रहा है। उसके ऊपर का जो भाग है आपका, तमिलनाडु के ऊपर वाला भाग है, उसे उत्तरी सरकार कहा गया है। क्या कहा गया है इसे? उत्तरी सरकार। अब उत्तरी सरकार कहा गया, ये है इसका सिंपल डिस्क्रिप्शन कि अगर आपसे कोई भी पूछे कि तटों की स्थिति क्या है तो आप सिंपल वे में अगर कहे कोई भी तो आप ये भी बोल सकते हैं सिंपल वे में। देखो ध्यान से सब लोग, ये आपका भारत का मानचित्र हो गया साउथ वाला। तो अगर सिंपल वे में पूछे तो देखिए यहाँ तक का क्षेत्र हो गया आपका काठियावाड़ का, गुजरात वाला, यहाँ पर महाराष्ट्र वाला हो गया आपका कोंकण तट, फिर गोवा वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोटा है। इसके बाद में जो कर्नाटका वाला तट है आपका वो हो गया आपका केनारी तट, और नीचे की तरफ था आपका केरल तो उसका नाम है मालाबार तट। एग्जाम में बहुत आता है कि केरल के तट को क्या कहते हैं? मालाबार। कर्नाटका के तट को क्या कहते हैं? केनारी। महाराष्ट्र के तट को क्या कहते हैं? कोंकण। गुजरात के तट को क्या कहते हैं? काठियावाड़। इस प्रकार से आपको याद रखना है। देन हम जब इस तरफ की तरफ गए या पूर्वी दिशा की तरफ गए तो क्या बन गया? यहाँ पर 2 तट बताए मैंने। सबसे पहले तमिलनाडु का जो तट था आपका वो हो गया आपका कोरोमंडल। तमिलनाडु का तट का नाम क्या है? कोरोमंडल। और तमिलनाडु के ऊपर वेस्ट बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक का जो तट है इसे कहा गया है उत्तरी सरकार। अब उत्तरी सरकार में क्या क्या आ रहा है? देखिए उत्तरी सरकार की अगर बात करें तो उत्तरी सरकार की अगर डिस्क्रिप्शन ले तो उत्तरी सरकार में क्या क्या आ रहा है? देखो उत्तरी सरकार में आंध्र प्रदेश आ रहा है, ध्यान से देखो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आ रहा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और आ रहा है आपका वेस्ट बंगाल। तो आपका आ रहा है वेस्ट बंगाल। तो देखिए आंध्र प्रदेश का जो तट है उसे बोलते हैं गोलकुंडा तट, या फिर आंध्रा तट। उड़ीसा के तट को कहते हैं उत्कल तट या उड़िया तट। उड़ीसा में उड़िया भाषा बोली जाती है तो उड़िया तट भी बोलते हैं कभी कभी। और वेस्ट बंगाल के तट को बोलते हैं वेगई तट, वेगई तट या वेगा तट। वेगा तट बोलना ज़्यादा सही रहेगा, वेगई मत लिखिएगा, ठीक है? वेगई की जगह वेगा तट ज़्यादा सही रहेगा, सही नाम उसका वेगा तट रहेगा। तो वेगा तट ये हो गया आपके कंप्लीट। तो अब अगर हम कहें आपसे कि एक बार सारे तटों की स्थिति, सारे तटों की क्षेत्र को बनाइए, तो आप सब लोग दिमाग लगा के सोचिए क्या आप लोग नहीं कर सकते ये? मेरे हिसाब से अब ये पोर्शन आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा। एक बार फिर से देखते हैं जितना अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किया, फिर मैं आपको मेरी क्लासेस के बारे में बताता हूँ कि हमारी क्लास कब कब लगती है और आप हमें कैसे अटेंड कर सकते हैं, फ्री क्लासेस कैसी है और आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये हमारा भारत, भारत के इधर सुनना सब लोग, कुल 9 राज्य है। भारत के कुल 9 राज्य है जो समुद्र को छूते हैं। पांच राज्य है जो आपके अरब सागर को छूते हैं, 4 राज्य है जो आपके बंगाल की खाड़ी को छूते हैं। इसमें भी इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि जो
5 राज्य अरब सागर को छूते हैं, उसमें गोवा जो है उसका कोई तट नहीं है। तो गोवा का तट नहीं है तो मतलब कितने हो गए, अब 4 राज्य हो गए देखा जाए तो, कि 4 तट पढ़ना है। तो 4 तट पढ़ना है आपको वेस्ट वाले पार्ट में, और 4 तट पढ़ना है आपको ईस्ट वाले पार्ट में। ये हमको एक शॉर्ट में पता चल गया, 4 इधर के पढ़ना है, 4 इधर के। अगर बात करें 4 अरब सागर के तटों के बारे में तो इजी है, इसको टफ बनाने के बजाय एक बार में समझते हैं। सबसे पहले ऊपर का जो लेयर है आपका, ये है काठियावाड़ का तट, गुजरात का तट, काठियावाड़ का तट और गुजरात का तट भी बोलते हैं इसको। दूसरा है आपका महाराष्ट्र का तट या फिर कोंकण तट। इसके नीचे देखा जाए तो वो है आपका कैनारी तट या कनारी तट, मैंगलोर वाला या फिर कर्नाटका का तट। सबसे एंड में है मालाबार तट, केरल का तट। एग्जाम में अगर आता है तो आप लगा पाएंगे केरल के तट को क्या कहते हैं, कर्नाटका के तट को क्या कहते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। आगे देखते हैं मालाबार तट के बाद अगर आगे समझते हैं तो बड़ा आसान है। तमिलनाडु के तट को हमने क्या कहा यहाँ पर, ध्यान से देखना। तो तमिलनाडु के तट को यहाँ पर कोरोमंडल, तमिलनाडु से लेकर वेस्ट बंगाल तक पूरे क्षेत्र को हमने एक ही नाम से पुकारा, उत्तरी सरकार। लेकिन उत्तरी सरकार के अंदर भी 3 प्रकार से तटों को डिवाइड किया गया है। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं तो वो अब हम देखते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से, देखो सबसे पहले गोलकुंडा तट या फिर आंध्रा तट। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है आपका वो है उड़िया तट या उड़ीसा का तट या फिर उत्कल तट। और इसके ऊपर है वेस्ट बंगाल का तट, तो बंगाल का तट बोल सकते हो आप इसको, मैप पर जरूर देखना एक बार, बंगाल का तट या फिर वेगा तट भी बोलते हैं इसको, वेगा तट। ये हो गया आपके भारत के तटों की स्थिति और मैप पर, मानचित्र पर आपको समझाने का काम। अभी तक का लेक्चर अगर आपको समझ में आया है, प्रॉपर आप लोगों को क्लिक हुआ है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताइए क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बता चुका हूँ। आगे इसी का थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। जैसे यहाँ तक तो समझ में आ गया हमको। डिस्क्रिप्शन ये है कि जैसे पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करें तो विस्तार कहाँ से बेटा, हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक, पश्चिमी बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इसका विस्तार है। किसका, पूर्वी तटीय मैदान का। 2 भागों में इसको डिवाइड किया है। पहला कोरोमंडल जो कि तमिलनाडु का तट है, कोरोमंडल तमिलनाडु का तट है। और देन आपका है उत्तरी सरकार या उत्तरी सरकार, तो उत्तरी सरकार या उत्तरी सरकार के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर पश्चिमी तट की तुलना में लेगून कम है, मतलब जितने वेस्ट वाले पार्ट में लेगून है उससे कम लेगून देखने को मिलते हैं हमको हमारे पूर्वी तटीय क्षेत्र में। लेगून एक तरीके से वह झील होती है जो बैक वाटर से बनती है, मतलब नदियों के लगातार बह जाने से जब समुद्रों में मिल जाती नदी या फिर समुद्र के आसपास जब मिट्टी के जमाव से एक लेक का निर्माण होता है तो इसे लेगून लेक कहा जाता है। ठीक है, ये जो मिट्टी का जमाव है इसका कारण 2 हो सकते हैं, नदी हो सकता है कारण या फिर समुद्र हो सकता है। नदी द्वारा लाए गए अवक्षेप या फिर निक्षेपण या डिपोजिशन, और समुद्र द्वारा इकट्ठे किए गए निक्षेप। समुद्र यहाँ से लेकर आया, नदी यहाँ से लेकर आई, अगर झील बन गई है लेगून झील कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेस्ट वाला तट है आपका उसकी तुलना में यहाँ पर कम है लेगून, मतलब ईस्ट में लेगून कम है नंबर में वेस्ट के कंपेयर में। ठीक है, अगर राज्यवार डिवाइड करें तो आप डिवाइड कर सकते हैं। उड़ीसा को उत्कल तट, आंध्रा को आंध्रा तट या गोलकुंडा तट, तमिलनाडु को कोरोमंडल या तमिलनाडु का तट। ये हो गया आपका पूर्वी तटीय विस्तार। आगे देखना सब लोग, तो आगे है आपका पश्चिमी तटीय मैदान। अब पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कैसे पढ़ सकते हैं आप, बड़ा आसान है। गुजरात का तटीय मैदान मैंने बताया अभी आपको, गुजरात वाले क्षेत्र में कच्छ से लेकर सौराष्ट्र तक या फिर काठियावाड़ तक। इसे काठियावाड़ का मैदान भी कहते हैं या गुजरात का मैदान भी कहते हैं। तो बड़ा आसान हो गया ये भी, अब थोड़ा इजी लग रहा है क्योंकि हमने मैप पे सब कुछ समझ लिया है। तो गुजरात का तट या काठियावाड़ का मैदान। अगला देखें तो वो है कोंकण तट, महाराष्ट्र से गोवा तक का तट। सूरत से गोवा भी बोल सकते हो आप इसे, कोंकण को एक नाम और क्या दे सकते हो आप, सूरत से गोवा। तो अब ये भी कंप्लीट होता है। देन कन्नड़ तट या तटीय मैदान, तो इसका कन्नड़ का या किनारी तट भी बोलते हैं इसे,
कर्नाटका का मैदान है और इसके बारे में खास क्या बताया मैंने आपको, यह गोवा से लेकर मैंगलोर तक का तट है। मैंगलोर जो क्षेत्र है आपका कर्नाटका का, वहाँ तक का क्षेत्र है कन्नड़ तट, ठीक है। लोह अयस्क का यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट किया जाता है। देन आगे है आपका मालाबार तट, सबसे एंड में केरल का तटीय मैदान। अब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा तट किसका एग्जाम्पल है, तो क्या आप लोग इसका आंसर नहीं दे सकते? मुझे लगता है कि शायद अब आप लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। मैं आपको बता दूं अनअकैडमी एप्लीकेशन पे प्लस जो है उसके हाइक हो रहे हैं प्राइस जल्दी, तो अभी हाइक नहीं हुए, हाइक होने वाले हैं, तो आप पहले ही प्लस लेकर बेफिक्र हो जाइए, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि आपको प्राइस हाइक का इफेक्ट ना पड़े। एक बात और बता दें कि अभी जो हमारे सेशन चल रहा था वो फ्री क्लास है, ये लिमिटेड सिलेबस है, लिमिटेड चीज़ें यहाँ पे आपको फ्री में दिया जाएगा। ओवरऑल जो चीज़ें है वो आपको प्लस पे मिलता है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। अगर बात करें सब्सक्रिप्शन के बेनिफिट की, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास मिलती है। अभी जैसे मैंने आपको मैदान पढ़ा दिया, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे का मतलब होता है सिस्टमेटिक, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, मतलब सिस्टमेटिक का मतलब है यहाँ पर लाइन वाइज लाइन, ठीक है। तो वो मिलता है आपको प्लस पे, इसलिए ज्वाइन करें अनअकैडमी प्लस। यहाँ पर हमारे नए नए बैच आते हैं, जैसे कल लॉन्च होने वाला 8 मंथ वाला बैच, इसे ज्वाइन कर सकते हो आप। इसके अलावा हमारा एक नया बैच विजय पथ लॉन्च होने वाला, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए रेफरल कोड डालना पड़ेगा आपको। तो गेट सब्सक्रिप्शन, जब आप अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो गेट सब्सक्रिप्शन पे जाइए और भूपेश लाइव यूज़ करिए, भूपेश लाइव यूज़ करिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ज़रूर डिस्काउंट लीजिए। अभी ऑफर चल रहा है 24+3, मतलब 24 महीने के साथ 3 महीने फ्री और 12 महीने के साथ 2 महीने फ्री। तो ज़रूर इसका लाभ लीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा रहा सेशन सब लोग, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलें। शेयर करें जितने ज़्यादा हो सकता है उतने दोस्तों में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।